Welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 13, and the name of your chapter number 13 is Mapping Neighborhood. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see the concept of map making. Okay, so what are the concept overview? We are going to see here maps, scales, directions, and compass. Okay, and along with them, we are also going to see some curricular goals like develop basic map skills, including symbols and directions. Learn to observe and record features in the local neighborhood. Then understand the importance of maps in daily life and in navigation. Okay, so all this topic we are going to discuss in this chapter one by one. So come with me and let's start the chapter. See, Raj wants to visit Chirag house to play cricket. Chirag kept on explaining him the location of his house, but Raj could not understand. Then Chirag made a map of his neighborhood with symbols showing various landmarks which easily guided Raj to his place. This is the map of Chirag's neighborhood. ठीक है, तो राज और चिराग ये दोनों फ्रेंड्स हैं. राज एक दिन चिराग के घर में क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहता है. ठीक है, तो चिराग ने बताया कि राज तुम इधर से मेरे घर पहुंच जाओगे, ये रास्ते से आओगे. बट राज को चिराग के घर के रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे पहुंचे. ठीक है, तो फिर चिराग ने एक मैप बनाया जिसमें उसने बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया, बहुत सारे साइंस का इस्तेमाल किया. ठीक है, और उसी मैप को पढ़ के, उस साइंस को, सिंबल्स को समझ के और पढ़ के राज चिराग के घर पहुंच जाता है. ठीक है, तो बच्चों यही है आपका क्या, मैप मेकिंग. ठीक है, क्योंकि चिराग ने क्या बनाया था, अपने नेबरहुड का मैप बनाया था. ठीक है, जैसे चिराग ने क्या किया, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे बस स्टॉप है. ठीक है, लास्टली तुम मेरे घर आ जाओगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स चिराग ने यूज किए हैं. तो सबसे पहले चिराग ने ये सिंबल यूज किया जो कि स्कूल का सिंबल है. ठीक है, ये है ना, लोग हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बच्चे हैं, स्कूल का सिंबल है, ये हॉस्पिटल का है, पोस्ट ऑफिस का, हाउसेस का, बस स्टॉप और ये पार्क. ठीक है, तो चिराग ने बताया कि तुम ये सारे सिंबल्स को पार करते हुए जब आओगे तो तुम मेरे घर पहुंच जाओगे. ठीक है, चलिए नाउ, तो चिराग ने बताया, चिराग ने किस तरीके से राज को एक्सप्लेन किया. चिराग ने राज को बताया कि स्कूल तक तुमको सीधा आना है. ठीक है, कि स्कूल तक जब तुम सीधा आओगे तो तब भी तुमको सीधे चलते हुए हॉस्पिटल तक आना है. ठीक है, तो जब तुम सीधा चलते हुए स्कूल और हॉस्पिटल तक पहुंचोगे, वहां से तुमको राइट टर्न लेना है. ठीक है, तो जब तुम राइट टर्न लोगे हॉस्पिटल से, तब तुम देखोगे वहां पर एक पोस्ट ऑफिस है और उसी पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बस स्टैंड है. ठीक है, तो वहां से तुम चलते रहो, बस स्टैंड से जब तुम चलते रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे घर दिखेंगे. ठीक है, तो जहां पे रोड एंड होता है, जहां पे रोड एंड होता है वहां से राइट टर्न लेना. तो राइट टर्न जब तुम लोगे तब तुम एक पार्क में पहुंचोगे. ठीक है, वहां पे पार्क के पास तुम देखोगे और भी बहुत सारे घर हैं. तो उस घर से तुम लेफ्ट साइड जब लोगे तो वहीं पर मेरा घर है, लेफ्ट साइड का दूसरा घर ही मेरा है. ठीक है, तो यही इसी तरीके से चिराग ने क्या किया है, राज को एक्सप्लेन किया अपने घर का रास्ता. Now my dear student, we are going to see the concept of maps. चलिए देख लेते हैं मैप क्या होता है. बच्चों देखिए, मैप आपका कुछ नहीं है, मैप किसी भी एरिया को अगर आप ड्रॉ करते हो एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे, उसी को हम मैप कहते हैं. जैसे किसी कॉलोनी का पिक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, विलेज का, टाउन का, कंट्री या वर्ल्ड का. ठीक है, तो ये सब क्या हम मैप ही तो बना रहे हैं. ठीक है, मैप बच्चों हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैप हम लोगों को किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है, देखिए जो मैप होता है ना वो एक्चुअल साइज में बहुत छोटा होता है. जैसे कोई जगह 5 किलोमीटर दूर है. ठीक है, तो आप 5 किलोमीटर तो अपने रोड पे, आप अपने मैप पे तो दिखाओगे नहीं. तो उस 5 किलोमीटर को शो करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज स्केल. ये ज्योग्राफिकल टर्म होता है. ठीक है, जो कार्टोग्राफर्स यूज करते हैं मैप बनाने में. ठीक है, तो उस स्केल का इस्तेमाल करके बच्चों आप क्या करते हो, आप एक्चुअल डिस्टेंस को शो करते हो मैप पे. ठीक है, देखिए स्केल का डेफिनेशन ये रहा, आपका लिखा हुआ है. It is the ratio of the distance between two places as drawn on the map and the actual distance between them on the ground. ठीक है, स्केल क्या होता है, स्केल आपका दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये इसको मैप पे दिखाता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है. ठीक है, ये याद रखिएगा. ठीक है, और उस बुक का नाम एटलस है जिसमें हम कई सारे मैप्स देखते हैं. ओके, सो द कलेक्शन, सो द बुकलेट इन विच वी कैन सी द कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ मैप इज कॉल्ड एज एटलस. ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैप हमें और भी बहुत कुछ दिखाता है. जैसे देखिए, अगर आपको एक मैप किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री और स्टेट्स को दिखा रहा है तो वो है आपका पॉलिटिकल मैप.
ठीक है। और कोई मैप अगर आपको किसी कंट्री का या एरिया का फिजिकल फीचर बता रहे, जैसे रिवर, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपका फिजिकल मैप है, ठीक है। तो समझ में आया, मैप आपके दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। कोई भी मैप अगर आपको किसी एरिया का किसी भी कंट्री का एरिया बता रहा है या उसके स्टेट्स का एरिया बता रहा है, तो वो आपका पॉलिटिकल मैप है। और कोई भी मैप अगर आपको फीचर्स बता रही है, जैसे रिवर, डेजर्ट, प्लेन, प्लेटू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं, वो आपका फिजिकल मैप है, ठीक है। चलिए, अब मैप बनाने में बच्चों हम लोग बहुत सारे साइंस और सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे साइंस और सिंबल्स। अब जैसे आप ही लोग जहां रहते हो, पार्क है, हॉस्पिटल है, स्कूल है ना, तो जब आप मैप बनाओगे ना, तो आप ये तो नहीं लिखोगे कि यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे ये है, नहीं, आप सिंबल्स के तौर पे उसको शो करोगे मैप में, ठीक है। तो उन मैप्स का यूज करके हम लोग रोड, टाउन, सिटी, ब्रिजेस, स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, डैम्स एक्सेट्रा, ये सब हम लोग अपने मैप में शो करते हैं, ठीक है। हमारे मैप में जो सिंबल्स होते हैं, ये कई तरीके कलर्स को यूज करके शो किया जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर में ही सारे सिंबल्स शो कर रहे हैं, या रेड कलर में, या ब्राउन कलर में, येलो कलर में, नहीं। जितने तरीके के सिंबल्स होंगे हम लोग उतने तरीके का कलर भी यूज करेंगे उनको शो करने के लिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए देखिए, सम सिंबल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। ये कॉमन सिंबल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं हमारे मैप में, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री शो करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री शो करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हम लोग इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट की बाउंड्री शो करने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल। देन फॉर शोइंग द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड मेटल्ड रोड वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल्स। देन for dam we use this type of symbol, okay, and then my dear students, sea route को शो करने के लिए मैप में we use this type of symbol. then for masjid we use this, चर्च एंड टेम्पल हम लोग ये यूज करते हैं, और ग्रास और श्रब्स को शो करने के लिए ये सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी आपको मैप में ये सारे सिंबल्स दिखें तो आप समझ जाइएगा कि ये किसको शो कर रहा है, ठीक है। बस इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, ब्रिज को शो करने के लिए इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं मैप में। रिवर या स्ट्रीम कहीं पे है तो ये है, वेल और टैंक्स के लिए ये, और रेलवे ब्रॉड गॉज मींस जो रेलवे की लंबी चौड़ी रास्ते होते हैं उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। फॉरेस्ट शो करने के लिए ट्रीज का यूज करते हैं। टाउन और विलेज को शो करने के लिए ये सिंबल। कैपिटल ऑफ द कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री की कैपिटल को शो करने के लिए वी यूज दिस सिंबल। एंड देन रेलवे नैरो गॉज, ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यही वो सारे डिफरेंट साइंस और सिंबल्स हैं जो हम मैप बनाने में यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी सम ब्रेन ब्लिट्ज क्वेश्चन। इसका आंसर आप सब लोग मुझे देंगे। जैसे पहला है, हाउ चिराग मेड इट सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर राज टू रीच हिज हाउस, ठीक है। दूसरा है, व्हाई कांट वी यूज द एक्चुअल साइज मैप, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल। अब ये स्केल क्या होता है, देखिए, स्केल का मतलब होता है बच्चों, जब आप अपने मैप में एक बहुत बड़े से एरिया को शो करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है, ठीक है। तो मैप स्केल जो आपका होता है ना, मैप स्केल, ये क्या होता है, मैप स्केल आपका शो करता है मैप और जो एक्चुअल डिस्टेंस है लैंड पे उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 200 किलोमीटर, ठीक है। तो इस 200 किलोमीटर को आप मैप में 200 किलोमीटर शो नहीं करेंगे, इस 200 किलोमीटर को आप 2 सेंटीमीटर शो करेंगे। इट मींस व्हाट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, मैप में 200 किलोमीटर शो कीजिए, ठीक है। तो मैप में आप क्या करोगे, सेंटीमीटर यूज करोगे स्केल का, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा स्केल क्या हुआ, 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और बात, स्केल डिपेंड करता है आपका मैप कैसा है। अगर बहुत बड़ा मैप है, जैसे वर्ल्ड मैप है जिसमें पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, तो इसमें इसका स्केल आपका बहुत छोटा यूज होगा, ठीक है। और अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, स्केल दैट इट इज यूजर्स, ठीक है। तो बच्चों डिपेंड करता है आपका मैप कैसा, उसका क्या शेप है, ठीक है। मैप के शेप पे डिपेंड करता है किस टाइप का मैप, सॉरी किस टाइप का स्केल यूज करते हो, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्शंस देख लेते हैं। डायरेक्शंस क्या होता है, वैसे आप सब लोग क्लास 4th के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो पता होगा कौन कौन से हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे मैप में 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं। कौन कौन से डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो जब भी आप कोई मैप देखोगे बच्चों, कोई भी, आप अभी इंडिया का मैप खोलिए, किसी भी कंट्री का मैप खोलिए, आप देखोगे उसमें एक आपको डायरेक्शन हमेशा शो होता है, एक एरो बनी होती है, ठीक है। देखिए, इस टाइप की एक एरो बनी होती है। तो आप किसी भी कंट्री का जब मैप देखोगे ना, तो आप लोगों को एक ही सिंबल दिखाई देता है। वो कौन सा सिंबल है,
वो होता है आपका डायरेक्शन का सिंबल नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ आपको शो करता है। तो जब आपको 4 में से एक पता है नॉर्थ है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। और आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है वो आपके राइट साइड में होगा और वेस्ट डायरेक्शन आपके लेफ्ट साइड में होगा। इट इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो हमारे 4 मेजर डायरेक्शंस है। इन 4 मेजर डायरेक्शंस के भी सब मेजर डायरेक्शंस मीन सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये हेल्प करते हैं लोकेशन तक पहुंचने में हम लोगों की, ठीक है, और अच्छे से लोकेशन तक पहुंचने में, ठीक है। जैसे आपको पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जाना है, पर नॉर्थ डायरेक्शन में कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो यही पे काम आता है आपका सब डिविजन, सॉरी सब डायरेक्शन का, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंपस। कंपस क्या होता है? तो कंपस वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोगों की हेल्प करता है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। और कंपस में पॉइंटर लगा हो तो उस पॉइंटर का जो शेप होता है ना निडल के शेप में होता है, ठीक है। और ये हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस आर द मेजर एंड सब मेजर डायरेक्शंस शोन इन आवर कंपस, ठीक है। तो कंपस में ये सारे डायरेक्शंस आपको शो होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने मैप के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मैप में बहुत सारे कलर्स का, डायरेक्शंस का, सिंबल्स का यूज करते हैं हम लोग किसी भी जगह को शो करने के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बच्चों देखिए, मैप हमारा क्या होता है? मैप लार्ज एरिया, मतलब पीस ऑफ लैंड जो कि बहुत बड़ा है, उसको एक प्लेन शीट में शो करने का क्या है, एक मेथड है, ठीक है। 4 मेजर डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इन 4 मेजर डायरेक्शंस के भी 4 सब मेजर डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और कंपास क्या है? कंपास वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शंस बताने में हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 13, ओके। जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट योर सेल्फ इवैल्यूएशन एक्टिविटी. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.